had won the lottery, if I had won the lottery, यदि मैं लॉटरी जीत गया होता, जीता होता नहीं, जीत गया होता, तो जीत गया होता तो हवा में बात मार दो, इफ आई हैड वॉन द लॉटरी आई वुड, और यहां पे ब्रैकेट में आ जाएगा गिव टू यू। अब यहां पे हमें लिखना है, तो जरा दिमाग लगा के बताओ क्या लिखते हैं। इफ आई हैड वॉन द लॉटरी आई वुड, यस आई वुड हैव, गिव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिवन, आई वुड हैव गिवन इट टू यू। यदि मैं लॉटरी जीत गया होता तो तुम्हें दे देता, जीता नहीं, जीता होता तो खुद रखता, लेकिन जीत गया होता, नहीं जीता, तो बातें बनानी है बना दो कि भाई तेरे को ही दे देता, तू मेरा दोस्त है। तो इफ आई हैड वॉन द। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। अब आपके इंग्लिश एग्जाम की तैयारी करेंगे आज हम लोग, और जो 20 मार्क्स का ग्रामर है वो मैं आपको करवाऊंगा, और आज हम लोग सीखेंगे टेंसेस। प्यारे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंस। 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आएंगे, और इसको प्राप्त करने के लिए हमें पूरा टेंस सीखना पड़ेगा। और जब आप ये वीडियो देखेंगे, एट द एंड ऑफ द वीडियो आप देखेंगे कि वो सारे प्रश्न हम लोग कर चुके होंगे जो जो आपके सैंपल पेपर्स में दिए हुए हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि भाई उस सेंटेंस को पहचानने का कुछ लॉजिक होता है, कुछ ट्रिक्स होते हैं, और उस प्रकार के ही सेंटेंसेज आएंगे जो हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम थोड़ा सा कंसेप्ट सीखेंगे, मतलब क्विक रिवीजन करेंगे, और किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दोस थिंग्स। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसे टेंसेज है, तो जब टेंसेज आप करेंगे तो सबसे पहले जो स्टार्ट होगा दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इज इट विजिबल? तो ये क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें बेसिकली हमें किस पे फोकस करना है, यूसेज पे, मतलब कहां कहां इस्तेमाल होता है, वी हैव टू फोकस ऑन दैट। तो जब आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये आपको मालूम है कि क्या है इसका जर्नल जो रूल है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इसके विषय में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। बेसिकली आपको क्या सीखना है कि कोई भी वर्ब होगा, कोई भी सब्जेक्ट होगा, तो उस सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि मान लीजिए ही प्लेज मैंने लिख दिया, शी गोज लिख दिया, लेकिन इसी को यदि सब्जेक्ट चेंज कर दिया मैंने और मैंने लिख दिया आई, तो आई के साथ मैं क्या लिखूंगा, प्ले, और शी के साथ क्या लिखूंगा, दे। अगर मान लीजिए यहाँ पे दे है तो इस गोज का क्या बन जाएगा, गो। तो हमें बेसिकली ये मालूम होना चाहिए कि किसके साथ एस और एस लगाएंगे वर्ब के साथ और किसके साथ नहीं लगाएंगे। तो ये आपको मैंने वीडियोज में बताया हुआ है। बेसिकली सब्जेक्ट विल डिसाइड एस और एस। तो एस और एस किसके साथ आता है, लिख लीजिए, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, एंड एनी सिंगुलर नेम। इन सभी के साथ, इन सभी अगर ये सब्जेक्ट होंगे तो वर्ब के साथ क्या लगेगा, एस एंड ईएस लगेगा। किनके साथ नहीं लगता, आयु देवी, आयु देवी मीन्स आयु मीन्स आई, यू, दे एंड वी, इन सभी के साथ वी नेवर पुट एस और ईएस आफ्टर वर्ब्स। इतनी बात क्लियर है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है किनके साथ, मतलब किस प्रकार के सेंटेंसेस हमें फॉर्म करना है। तो प्यारे बच्चों बेसिकली वी हैव टू फोकस ऑन यूसेज। जो यूसेज है उसके ऊपर फोकस करना है। देखिए कैसे, जो भी डेली रूटीन या हैबिट की जब हम बात करेंगे तो विल एक्सप्रेस आवर सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मान लीजिए डेली हैबिट है, मेरी हैबिट है, मान लीजिए मैंने लिखा आई गेट अप एट 4 AM, आई गेट अप एट 4 AM डेली। तो ये जब भी डेली कुछ एक पहचानने के वर्ड्स होते हैं, वो कौन कौन से, ऑफन यूज विद दीज वर्ड्स आर ऑलवेज। जैसे कोई सेंटेंस दिया होगा, अगर उसमें मान लीजिए ऑलवेज आ गया या सम टाइम आ गया, फ्रिक्वेंटली, यूजुअली, एवरी डे, वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक,
इस प्रकार के वर्ड्स आपको दिखेंगे एंड अकॉर्डिंग टू द डायलॉग सेंटेंस में क्या कहना चाहता है, देन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, जो मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाया था। अब आपको यहां पे आई के साथ मैंने गेट्स नहीं लिखा ना, क्यों? क्योंकि SIS इसके साथ नहीं आता। दीज आर द बेसिक रूल। और एग्जाम्पल क्या हो गया, डेली रूटीन या हैबिट, जैसे कि अब मान लीजिए मैंने लिख दिया शी प्लेज फुटबॉल, शी प्लेज फुटबॉल एवरी डे, तो ये क्या हो गया, प्लेज, शी के साथ क्या आ गया, प्लेज, हर दिन की बात हो रही है, ऑन एवरी संडे और वंस इन अ वीक, तो इसमें भी आप क्या लिखेंगे, यू विल यूज प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल ट्रूथ। कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब सब जगह सत्य है वो बात, सार्वभौमिक सच्चाई जिसको बोलते हैं, और यू कैन से साइंटिफिक फैक्ट्स, क्या बोलते हैं उसको, और हम साइंटिफिक फैक्ट्स। व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट्स, देन ऑल्सो वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। जैसे कि मैं यूनिवर्सल ट्रूथ बोल दिया, द सन, क्या लिखते हैं हम, द सन राइजेस, है ना, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। और क्या है, पानी कितने डिग्री पे बॉयल होता है, 100 डिग्री पे, है ना, तो हम ये लिखेंगे वाटर बॉइल्स, पीछे मैंने क्या लगाया दोनों के, एस, बिकॉज दीज आर सिंगुलर, ये नाउन क्या है, सिंगुलर, तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आई मीन टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक फैक्ट्स हो, वी हैव टू यूज दिस। और कोई भी इडियम्स हो, फ्रेज हो, कोई भी इडियम्स हो गया, तो भी आपको क्या यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। फिक्स टाइम टेबल, जैसे कि रेलवे की समय सारणी हो गई, रेलवे की समय सारणी होगी, या हमारा स्कूल का टाइम टेबल होता है, दैट इज फिक्स्ड, मिनट वाइज होता है, तो हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आर फर्स्ट पीरियड स्टार्ट्स या बिगिंस एट 9 AM, हमारा पहला पीरियड कब स्टार्ट होता है, 9 बजे, तो यहां पे क्या लिखा मैंने, स्टार्ट्स, स्टार्टेड नहीं लिखा, विल स्टार्ट नहीं लिखा, बिकॉज दीज ऑल आर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हमें यूज करना है। नेक्स्ट इज कमेंट्री, कोई भी लाइव कमेंट्री होती है, तो हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। जैसे कि बैटिंग कर रहा है सचिन या विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, देन वी से हियर विराट कोहली हिट्स अ सिक्सर, हिट्स, क्या बोला मैंने, हिट्स, तो इसमें कमेंट्री में वी ऑलवेज यूज प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। विराट कोहली हिट्स अ सिक्सर या 4, यहां पे क्या लिख दिया मैंने, हिट्स। नेक्स्ट इज कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस, वीडियो के एंड में 4 प्रकार के कंडीशनल होते हैं, बेसिकली दीज आर द सेंटेंस के स्ट्रक्चर होते हैं जो अरेंज होते हैं। इसमें कैसे कंडीशनल सेंटेंस का यूज मैं बताना चाह रहा हूं, इसमें बताना चाह रहा हूं, जैसे कि मैंने बोल दिया इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स द ग्राउंड विल गेट वेट, मतलब यदि वर्षा होती है तो ग्राउंड क्या हो जाएगा, गीला। अब आप यहां देखिए मैंने क्या यूज किया, इफ इट रेन्स, यहां पे विल रेन नहीं करेंगे, इफ के साथ क्या लगाएंगे, इफ कंडीशनल के साथ क्या लगाएंगे, रेन्स, यहां पे भी क्या यूज हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एंड द ग्राउंड विल गेट वेट। और भी यूजेस, जैसे कि मान लीजिए जॉब से रिलेटेड हो गया, या कोई भी हमारा प्रोफेशन है, तो उसमें भी हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया आई टीच इन अ स्कूल एंड माई वाइफ वर्क्स, क्या लिखा मैंने, वर्क्स इन अ कंपनी, मान लीजिए ऐसे है, तो ये मेरे क्या हो गया, डेली हैबिट हो गया। डेली हैबिट की जब हम बात करेंगे तो हम जॉब की बात करेंगे, रूटीन की बात करेंगे, तो विल यूज प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। और जब टाइम टेबल वगैरह की बात करेंगे तो वहां पे डेली एवरीडे होगा,
और बहुत सारे सेंटेंसेस में एट द एंड और इन द स्टार्टिंग यू विल गेट दिस, तो ये भी दर्शाएगा कि कौन से टेंस की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है ये? तो इसको जरा ध्यान से कीजिएगा। काम अभी कंटिन्यू एट दिस प्रेजेंट टाइम हो रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसमें कौन से वर्ड्स आते हैं लास्ट में? एट दिस मोमेंट, राइट नाउ, नाउ। तो इस प्रकार से फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम टीचिंग। तो ये क्या हो गया आपका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें कोई विशेष नहीं है, बेसिकली यू हैव टू कीप इन माइंड एट प्रेजेंट मोमेंट में कोई काम हो रहा हो, एट प्रेजेंट मोमेंट में कोई काम हो रहा है तो आप क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। इस समय पॉपुलेशन ऑफ इंडिया क्या हो रही है? इंक्रीज। यदि कोई हमको लगातार डिस्टर्ब करता है, कोई परेशान करता है, फॉर एग्जाम्पल यू आर सिटिंग इन अ क्लास एंड समबडी इज डिस्टर्बिंग फ्रॉम बैक, तो आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? मैम शी इज डिस्टर्बिंग मी, है ना? तो इस प्रकार से भी जो होगा तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ये काफी आसान है कि प्रेजेंट की बात चल रही होगी तो देर उसमें आप क्या यूज करेंगे? यू विल यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें कोई ज्यादा विशेष बताने वाली बात नहीं है। इसमें और सेंटेंस जब होंगे और टेंसेस के साथ इसका जब कॉम्बो आएगा, कॉम्बिनेशन आएगा, आई विल लेट यू नो। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल कैसे आएगा? व्हेन फादर केम द सन वाज क्या कर रहा था? स्टडिंग। जब पिताजी आए तो बच्चा क्या कर रहा था? पढ़ रहा। आई वेंट टू लुक फॉर करण इन द ग्राउंड। जब मैं ग्राउंड में करण को देखने गया तो उस समय करण क्या कर रहा था? ही वॉज प्लेइंग। आई बात में? तो इस तरीके से जो सेंटेंसेस आएगा तो खुद हमें दिमाग लगा के करना होगा कि कहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब हम करते हो चाहे पास्ट की बात हो चाहे फ्यूचर की बात हो, परफेक्ट बोल रहे तो इसका मतलब यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट टेंस आ रहा है देन हैज और हैव आएगा। हैज किसके साथ आता है? ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम, एंड हैव विल बी विद आयु, दे, वी। आयु देवी का मतलब क्या? आई, यू, दे, वी। अब प्रेजेंट परफेक्ट क्या दिखाता है? एनीथिंग विच हैव बीन फिनिश्ड इन पास्ट। कोई भी चीज समाप्त हो गई है, कोई भी काम आपने किया वो समाप्त हो गया है, अब उसके रिजल्ट के बारे में आप बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा दिया तो मैं क्या लिखूंगा? आई हैव टॉट, आई हैव टॉट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई हैव टॉट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। समझ में आ रही है बात? तो यहां पे आई के साथ मैंने क्या यूज किया? हैव। और प्यारे बच्चों थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे। टीच की जो 3 फॉर्म होती है, क्या होती है? टीच, टीचड, टीचड नहीं होती है। क्या होती है? टीच, टॉट, टॉट। बच्चे ईडी लगा देते हैं ना, तो दिस इज टीच, टॉट एंड टॉट। समझ में आ गई बात? तो ये हमेशा याद रखेंगे, इसको टीचड मत कर दीजिएगा, नहीं आपकी अंडरवर्ल्ड में क्या हो जाएगी? थूथू हो जाएगी कि थर्ड फॉर्म ऑफ दी टीच भी नहीं जानता ये बच्चा। आई बात समझ में? नेक्स्ट इज, और क्या ये दीज आर द वर्ड्स, अगर ये इस्तेमाल होते हैं तो भी थोड़ा सा इंडिकेशन मिल जाता है कि कौन सा टेंस यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल ही हैज, ही के साथ क्या आएगा? हैज। ही हैज नॉट कंप्लीटेड, he has not completed his work yet, he has not completed his work yet। yet बेसिकली थोड़ा सा नेगेटिव के लिए यूज करते हैं, तो मैंने yet लिख दिया तो इसका मतलब नेगेटिव सेंस में बोल रहा हूं, और इसके साथ क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या यूज हुआ है? ही के साथ क्या यूज हुआ है? हैज, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज इट क्लियर? सो ये कोई सा भी है,
आई हैव जस्ट सीन माई फ्रेंड, आई हैव जस्ट सीन माई फ्रेंड। तो जस्ट भी यूज हो गया, इसके साथ भी क्या यूज हुआ है, प्रेजेंट हैव यूज हुआ है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि जब भी इस प्रकार से कोई वर्ड आएंगे, येट, एज येट, सो फार, एवर सिंस, ऑलरेडी जैसे हो गया, जैसे टीचर बोलते हैं कि बेटा ये सम आपने सोल्व कर लिया, तो आप क्या कहते हैं, मैम आई हैव ऑलरेडी सोल्व्ड द सम्स, मैंने इन सम्स को पहले ही कर लिया है। सो प्रेजेंट परफेक्ट के जो इस्तेमाल है इस तरीके से है। समझ में आ गई बात? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब वो पास्ट इंडेफिनिट आपको पढ़ाऊंगा देन विल डिस्कस। एक चीज और है इसमें, एक चीज और वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी एक्टिविटी पास्ट में स्टार्ट हुई, इट वाज स्टार्टेड इन पास्ट में स्टार्ट हुई, स्टार्टेड इन पास्ट, और अभी भी चल रही है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं किसी को 10 सालों से जान रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, आई हैव नोन हिम फॉर 10 years, आई हैव नोन हिम फॉर 10 years। या मैं 15 सालों से जॉब कर रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, आई हैव वर्कड फॉर 10 years, 15 years फॉर दिस कंपनी। इस कंपनी के लिए मैंने कितने सालों, मैं कब से काम कर रहा हूं, पिछले 15 सालों से। तो क्या आएगा, आई हैव वर्कड फॉर दिस कंपनी फॉर 10 years। इज दैट क्लियर? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें आप याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। करना है फॉर एंड देन टाइमिंग। ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है ना, कि सिंस आएगा कि फॉर आएगा। मोरओवर आपको एग्जाम में क्या पूछ सकता है, दे कैन गिव यू अ टाइम, सेंटेंस दे देंगे और बोलेंगे बताओ सिंस आएगा कि फॉर आएगा। ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग है। प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना, ये इस तरीके से टेबल बना लो चाहे तुम, सिंस और यहां पे फॉर। सिंस शोज एग्जैक्ट टाइम। व्हाट डज सिंस रिप्रेजेंट, एग्जैक्ट टाइम। क्या रिप्रेजेंट करता है, एग्जैक्ट टाइम। एंड फॉर क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अवधि, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने बोल दिया सिंस 2005, सिंस और क्या, सिंस मॉर्निंग। क्या बोल दिया, सिंस मॉर्निंग। लेकिन इसमें क्या होता है, यहां पे आएगा फॉर 10 years। क्या आएगा, फॉर 10 years, फॉर 2 months, फॉर 2 minutes, फॉर 2 hours। तो इसमें देखो बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। फॉर एजिज का मतलब होता है वर्षों से, सालों से। सिंस एजिज नहीं आएगा, फॉर एजिज, क्योंकि मैं समय बता रहा हूं, मैं ये थोड़ी ना बताया हूं कि इस सन से जान रहा हूं। तो फॉर एजिज आएगा। इसमें बहुत आसान है, देखो फॉर कहां इस्तेमाल करना है, फॉर आएगा प्लस एक न्यूमेरिकल वर्ड आएगा। न्यूमेरिक मतलब 1 2 3 4, उसको इंग्लिश में लिख लेंगे। अब जैसे 10 लिखा है तो इसको अगर हम इंग्लिश में व्हेन वी आर स्टडिंग तो मैं क्या लिख दूंगा, TEN। ये 2 लिखा तो क्या लिख दूंगा, TWO। तो इसमें क्या होगा, फॉर लिखे जाएगा, एक न्यूमेरिक वर्ड आएगा, मैथमेटिकल वर्ड आएगा, उसके बाद ये कुछ लिखा होगा, ईयर्स, मंथ्स, मिनट, आवर, सेकंड्स। समझ में आ गई बात? तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, फॉर। क्या यूज करेंगे, फॉर। इसमें क्या आएगा, एग्जैक्ट 2005 से, मॉर्निंग से, इन द इवनिंग से, इस तरीके से। तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई राइट, मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया आई एम लिविंग इन हिसार सिंस 1990। मैंने क्या लिख दिया, 1990। और एक लिखा मैंने आई हैव बीन लिविंग इन हिसार, बीन लिविंग
in Hisar since 1990। इसमें से सही कौन सा सेंटेंस है? फर्स्ट वन इज और सेकंड वन? पहला गलत है। वेन एवर वी हैव टू रिप्रेजेंट, कोई भी पास्ट में काम स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है तो एम वाला नहीं आएगा। क्या आएगा? हैज और हैव वाला, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप क्या लिखेंगे? आई हैव बीन लिविंग इन हिसार सिंस 1990। यहां पे क्या आएगा? सिंस। अगर मैं सिंस नहीं बोलना है, मुझे लिखना है कि भाई 35 साल से रह रहा हूं, 30 साल से रह रहा हूं, तो क्या लिखूंगा? आई हैव बीन लिविंग इन हिसार, फिर क्या आएगा? 4, फिर क्या आएगा? एक मैथमेटिकल वर्ड, मतलब न्यूमेरिक आ गया, नंबर आ गया, एंड 35 ईयर्स। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? आसान है ये ना? तो ये बेसिकली हमें क्या दिखाने का काम आता है कि कोई भी काम स्टार्ट हुआ पास्ट में और वो अभी भी चल रहा है। कई बार क्या होता है कि भाई मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूं, तो आप ये नहीं बोलोगे आई एम प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम मॉर्निंग, गलत। क्या हो जाएगा? गलत। इसमें क्या बोलना है आपको? आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। इज इट क्लियर? इनडेफिनेट या सिंपल भी बोलते हैं आप, इस टेंस में से 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा। इधर ध्यान से सुनो भाई गर्ल्स, इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा। जैसे कि कोई भी टाइम आपको एक्सप्रेस करना है, फॉर एग्जाम्पल आई टोट, मान लो मैथ्स का पेपर था कल, तो मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाया, चाहे रियल नंबर्स पढ़ाया, कोई भी कल पढ़ाया, बीते हुए कल पढ़ाया, तो मैं क्या लिखूंगा? आई टोट पॉलिनोमियल्स, और यहां पे क्या लिख दूंगा? यस्टरडे। क्या लिख देगा? यस्टरडे। तो कोई भी यस्टरडे आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, अगो आ जाए, देन व्हाट यू हैव टू यूज? वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका क्या तरीका है? यू विल यूज सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। कुछ वर्ब्स होते हैं, जैसे मान लो कोस्ट हो गया, तो इसका सेकंड फॉर्म भी क्या होगा? कोस्ट ही होगा। कोस्ट कोस्ट कोस्ट। कट, तो क्या आएगा? कट। कटेड नहीं होता है, तीनों फॉर्म में कट कट कट। कोस्ट कोस्ट कोस्ट। एक और होता है रीड, जो आप पढ़ते हो, लिखने में सेम रहेगा, बट व्हेन वी प्रोनाउंस तो ये डिफरेंस हो जाएगा। क्या आएगा? रीड, रेड, रेड। तो कुछ एक वर्ड्स हैं वो याद रखना है। अभी टीच का बताया था, क्या होता है बताना जरा? टीच की 3 फॉर्म्स बता दो। टीच, टीचड, फिर टीच, अरे बोलो, बोलना नहीं आ रहा है। टीच, टॉट, टॉट, टीच, टॉट, टॉट, हाँ, टीच, टॉट एंड टॉट। तो ये याद रखना है। ये कहीं मालूम चले आ गया और तुमने टीच की जगह टीचड़ टीचड़, तो नंबर भर भर के देगा किचड़ किचड़। तो ये याद रखना है ये, ठीक है बेटा? तो वेन एवर यू यूज पास्ट इंडेफिनेट, तो हमेशा यू हैव टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल द थीफ डैश, ब्रैकेट दे देगा और यहां पे लिख देगा ब्रेक इनटू द हाउस। तो यहां पे क्या आएगा? ब्रेक का, ब्रेक का सेकंड फॉर्म क्या होती है? ब्रेकड, ब्रेक, ब्रोक। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। ये याद रखना है। ये एक बार लिस्ट देख लेना, 5 मिनट लगेगा। चेक आउट दिस लिस्ट। इज इट क्लियर? समझ में आ गई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट में एक चीज और बताना है आपको, रोकना बेटा। पास्ट इंडेफिनेट में ही जो नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे, नेगेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो नेगेटिव का जो फॉर्मेशन होता है पास्ट इंडेफिनेट का, वो क्या होता है? सब्जेक्ट, डिड, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। यहां पे बच्चे गलत करते हैं। जैसे कि मान लो आ गया
वह स्कूल नहीं गया, वह स्कूल नहीं गया, तो सेंटेंस में आ जाएगा ही डिड नॉट, और ये दे देगा और यहां पे क्या लिख देगा, गो, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। यस, नहीं, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है मान लो। तो यहां पे ही डिड नॉट, अब यहां पे डिड देखते ही, पास्ट टेंस देखते ही बच्चों के दिमाग में क्या आएगा, क्या भर दो, वेंट, क्या भर दो, वेंट, लेकिन वेंट नहीं भरना है। क्या करना है आपको, यू हैव टू यूज ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म। तो सिंपली क्या आ जाएगा आपका, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। इज इट क्लियर? और डायरेक्ट अभी जो मैंने बता दिया, अगर ये रहता ही, ये हो गया ही डिड नॉट, अच्छा ये नेगेटिव है बस। तो ये आपको नेगेटिव, जब भी डिड का यूज होगा तो आप क्या यूज करोगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द डैश, और यहां पे आ गया टेक, डिड ही टेक पार्ट इन एनुअल फंक्शन, डिड ही टेक पार्ट इन एनुअल फंक्शन, डिड ही, अब यहां पे आपको भरना है और यहां क्वेश्चन मार्क आएगा, इंटरोगेटिव है, तो आप क्या बोलेंगे, डिड ही टेक बोलेंगे या टुक बोलेंगे या टेक्स बोलेंगे? डिड है, डिड के साथ हमेशा क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टेक बोला है तो टेक ही आएगा, क्या टेकना है, टेक, डिड ही टेक। अब तुम सोचोगे कि सर ये ही है तो टेक्स क्यों ना लिख दूं, अरे भाई नहीं लिखना, आपको सिंपली टेक लिखना है, डिड के साथ नो एस और एस ई डी कुछ नहीं आएगा, सिंपली बेस फॉर्म जिसको बोलते हैं, गो स्लीप, ये सारे जो हैं बेस फॉर्म है, यू हैव टू राइट द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। इज दैट क्लियर? तो ये थोड़ा आप इसको ध्यान रखेंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट टेंस है दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कोई भी एक्टिविटी जो पास्ट में कंटिन्यू थी तो हम क्या यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। बेसिकली अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जब बात करेंगे तो उन सभी सेंटेंसेस में मैक्सिमम आपका क्या आएगा, व्हाइल, व्हेन, एट दैट टाइम। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, I was teaching English when my friend came to meet me। समझ रहे हो? इधर देखो ध्यान से, इसमें क्या इस्तेमाल हो गया, when, what I have used, देखो बेटा when इस्तेमाल हो गया, क्वाइट, when कनेक्ट कर रहा है किसको, दो काम को, उस समय मैं क्या कर रहा था, कौन एंटर किया, when my friend came। तो ये हमेशा याद रखेंगे, जब when का इस्तेमाल होगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पे आएगा आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड हेयर कंटीन्यूअस टेंस, आई वाज टीचिंग when my friend came। when हो गया while, जैसे कि while I was teaching, क्या बन सकता है, while I was teaching I came across a problem। जब मैं पढ़ा रहा था तो क्या लिखा मैंने, आई केम अक्रॉस अ प्रॉब्लम, मतलब एक प्रॉब्लम आ गई, कोई भी मैथ से हो गया, इंग्लिश से रिलेटेड हो गया, अच्छा कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, तो आपको ये इस्तेमाल करना है। आगे बात समझ में? तो इसमें आप क्या यूज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई विशेष नहीं, पास्ट परफेक्ट टेंस। बेटा इसमें अगेन जब मैं परफेक्ट टेंस कह रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जब पास्ट की बात हो रही है तो यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो केवल क्या आएगा, हैड। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या थे, हैज और हैव, लेकिन उन दोनों को रिप्लेस करेगा ये सिंगल, वो क्या है, हैड। इसमें दो पास्ट एक्शंस होते हैं, दो एक्शंस होंगे और दोनों ही किसमें होंगे, पास्ट में।
ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड एट द स्टेशन, एट द स्टेशन। अब जरा इसको समझते हैं। इसी एक सेंटेंस में ये पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। क्या हुआ? दो काम हो रहे हैं। क्या क्या हो रहे हैं? एक मेरा ट्रेन छूट जाना और एक मेरा स्टेशन पर पहुंचना। कौन सा काम पहले हुआ? ट्रेन का छूटना। तो आप हमेशा याद रखेंगे दो काम होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट जो काम पहले हो जाएगा, ये दो काम हो रहे हैं, वो पहले से भी पहले हो रहा है, तो पहले से भी पहले होगा। जो फर्स्ट काम होगा, सबसे पहले वाला जो काम होगा, दैट विल टेक पास्ट परफेक्ट। क्या लेगा? पास्ट परफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है आपको। पास्ट परफेक्ट टेंस लेगा। तो उसमें क्या, कैसे याद आएगा? अगर पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हैड आएगा, और हमेशा क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दूसरा जो काम दूसरे पे आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट लेगा। क्या लेगा? पास्ट इंडेफिनिट, और सिंपली यू कैन से सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नोट बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। दो काम होंगे और दो काम होने में एक पहले होगा, उसके बाद दूसरा होगा। तो जो सबसे पहले होगा उसमें आप क्या लिखोगे? पास्ट परफेक्ट, और दूसरे वाले में पास्ट इंडेफिनिट। अब इसमें देखो, जैसे दो काम हुआ, अब इसमें बताओ पहला काम कौन सा है? ट्रेन। तो ये फर्स्ट वर्क आ गया, और ये क्या है आपका? सेकंड। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये किसकी थर्ड फॉर्म है? लीव की थर्ड फॉर्म है। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर, और कुछ वर्ड्स जो यहां पे लिखे गए हैं इस प्रकार के वर्ड्स आएंगे। आगे ना, बिफोर, आफ्टर, बिफोर, ऑलरेडी, व्हेन, आई रीच्ड एट द स्टेशन। चाहे आई रीच द स्टेशन वगैरह करोगे तो गलत हो जाएगा, हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। द पेशेंट, और यहां चाहे ब्रैकेट में दे दिया, मान लो रीच दे दिया। क्या दे दिया? रीच। दो काम हो रहे हैं, कौन कौन, क्या हो रहा है? पेशेंट मर गया। तो कौन सा काम पहले हुआ? पेशेंट का मरना। इंतजार नहीं किया उसने, गया। उसके बाद डॉक्टर पहुंचा। भारत की डॉक्टर पुलिस हमेशा लेट पहुंचती है। तो ये हो गया सेकंड वर्ब। इसमें आपको क्या बताया? हैड लगाना है, और क्या लगाना है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें क्या लगाना है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो द पेशेंट हैड डाइड, क्या लिखेंगे? हैड डाइड, डाइड, है ना? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। अच्छा, बिफोर लिखा ही नहीं क्या मैं? BEFOR, बिफोर द डॉक्टर रिचड, रीच्ड आएगा क्या? अच्छा। द पेशेंट, टीच की क्या होती है थर्ड फॉर्म? टॉट। अब याद हो गया लग रहा है तुम्हें, नहीं तो टीचर होते थे, है ना? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, एंड यू हैव टू कीप इन योर माइंड। प्यारे बच्चों, जब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कर रहे हैं तो कुछ और भी आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ बातें, जैसे अनफिल्ड विश जो होता है उसमें भी आप क्या यूज करेंगे? यू विल यूज पास्ट, पास्ट टेंस का आप यूज करेंगे। एक्शंस विद वर्ड्स ऑलरेडी बिफोर, टिल, सिंस, और एक्शंस ऑफ द पास्ट। एक एग्जांपल समझ लेते हैं। कोई विश है मेरी पास्ट टेंस का, तो अगर मैं उसको एक्सप्रेस करूंगा तो किस टेंस में एक्सप्रेस करूंगा? पास्ट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, आई विश
आई हैड, आई विश आई हैड एक्सेप्टेड द ऑफर। मतलब कि अब पास्ट में मैंने ऑफर कोई एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब मैं क्या सोच रहा हूं, पछता रहा हूं कि मैं ऑफर क्या कर लेता, एक्सेप्ट कर लेता। तो दिस इज द विश ऑफ द पास्ट, आई विश आई हैड एक्सेप्टेड द ऑफर। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, एक्शंस विद द वर्ड ऑलरेडी बिफोर टिल सिंस। जैसे कि कोई ऑलरेडी वर्ड है, जैसे कि मैंने उसको पहले ही देख लिया, आई बात समझ में। मम्मी पापा मुझे ले गए, बोले कि बेटा चल लड़की देखने चलते हैं, दुल्हन पसंद कर ले अपने आप के लिए। तो मैं मम्मी पापा से क्या कहूंगा, आई हैड सीन योर बहू ऑलरेडी, चाहे माई वाइफ ऑलरेडी, चाहे गर्ल ऑलरेडी। तो क्या लिखूंगा, आई हैड सीन योर डॉटर इन लॉ बोलते हैं, या बहू बोल दो। नहीं, मैंने देख लिया, पसंद कर लिया तो वो बहू बन गए फिर। आई हैड सीन योर बहू ऑलरेडी, तो इसमें क्या आ गया, ऑलरेडी। कोई भी काम हमने पहले ही वो कर लिया है तो हम क्या लिखेंगे, ऑलरेडी। और यहां पे क्या आएगा, हैड एंड सीन, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई हैड सीन योर बहू या योर डॉटर इन लॉ ऑलरेडी। आई बात समझ में। तो इस प्रकार के जब वर्ड्स आएंगे तो व्हाट वी हैव टू यूज, पास्ट परफेक्ट टेंस। इज इट क्लियर। एक्शन ऑफ द पास्ट, कोई भी पास्ट में जो एक्शन हुआ है उसमें भी आप क्या यूज करेंगे, ऑफिस। मतलब ब्रेकफास्ट लेने के बाद, सेम वही वाली बात होगी ना। आफ्टर, अभी मैंने बताया था ना, बिफोर आफ्टर वाला कंसेप्ट, दो काम होंगे और दोनों में से जो पहले होगा। तो मैंने पहले ब्रेकफास्ट लिया कि ऑफिस के लिए निकल गया, ब्रेकफास्ट, तो क्या आएगा, हैड, फिर क्या आएगा, टेकन, और यहां पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई लेफ्ट फॉर द ऑफिस। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये सबका दादा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज और है, जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस, सेंटेंस के कंडीशंस क्या होते हैं। जैसे मैंने बोल दिया एक्शंस ऑफ द पास्ट, मतलब ये हुआ नहीं है, हाइपोथेसिस का मतलब हम सोच रहे हैं, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, इफ कंडीशनल सेंटेंस बोल रहे हैं हम तो किससे स्टार्ट करेंगे, इफ से। आगे बात में, इफ आई हैड सीन यू, मैंने अगर तुमको देखा होता, इफ आई हैड सीन यू आई हैव स्टॉप्ड माई का। इफ आई हैड सीन यू, मंगल इसको क्या बोलता है, का, फोनेटिक साउंड। इफ आई हैड सीन यू, आई हैव नहीं आएगा, आई वुड हैव, यहां पे क्या आएगा, आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है तुम्हें। कोई दोस्त मिल गया, बोलो यार मैं देखा तू कार से जा रहा था, तो मैं क्या कहूंगा उसको, इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। तो इसको कैसे आप याद रखोगे, इफ जो है ना, यहां पे आपका कौन सा टेंस यूज हुआ है, पास्ट परफेक्ट। कौन सा यूज हुआ है, पास्ट परफेक्ट। और इधर सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखोगे, वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वेरी इंपॉर्टेंट, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा इफ के साथ, सब्जेक्ट वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पेपर में कैसे आएगा, पेपर में देखिए कैसे आएगा, इफ आई हैड वन द लॉटरी, इफ आई हैड वन द लॉटरी, यदि मैं लॉटरी जीत गया होता, जीता उतना नहीं, जीत गया होता, तो जीत गया होता तो
हवा में बात मार दो। इफ आई हैड वॉन द लॉटरी आई वुड, और यहां पे ब्रैकेट में आ जाएगा गिव टू यू। अब यहां पे हमें लिखना है, तो जरा दिमाग लगा के बताओ क्या लिखते हैं। इफ आई हैड वॉन द लॉटरी आई वुड, यस आई वुड हैव, गिव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिवन। आई वुड हैव गिवन इट टू यू। यदि मैं लॉटरी जीत गया होता तो तुम्हें दे देता, जीता नहीं, जीता होता तो खुद रखता, लेकिन जीत गया होता, नहीं जीता तो बातें बनानी अब बना दो कि भाई तेरे को ही दे देता, तू मेरा दोस्त है। तो इफ आई हैड वॉन द लॉटरी आई वुड हैव गिवन इट दैट टू यू, चाहे इट टू यू। समझ में आ गई? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है सेंटेंस स्ट्रक्चर? यहां पे आपका क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट, और इधर क्या आएगा, वुड आएगा, फिर हैव थर्ड फॉर्म। इज दैट क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर कर लेना बेटा। प्यारे बच्चों, द नेक्स्ट टेंस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम, वेरी इजी, दिस इज एज सिमिलर टू पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और जब आप बात कर रहे हैं तो भी वो काम हो रहा है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, यू विल यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन टीचिंग ऑनलाइन फॉर 5 hours when the power got off। क्या कह रहा हूं मैं कि भाई मैं पिछले कब से पढ़ा रहा था, 5 घंटे से, और कब तक पढ़ाया, कब तक पढ़ाया, जब तक पावर नहीं चली गई, मतलब लाइट नहीं चली गई, ऑनलाइन पढ़ा रहा था। तो इसका मतलब क्या, जो मैं पास्ट में एक्टिविटी कर रहा था वो करता हुआ आ रहा था, तब तक करा जब तक मैं कह रहा हूं, जिस बात को कह रहा हूं। तो इसीलिए द आई हैड बीन टीचिंग ऑन टाइम ऑनलाइन फॉर 5 hours when the power got off। ठीक है, तो इसमें भी आप क्या यूज करेंगे, पास्ट। और क्या है, जैसे when का इस्तेमाल हुआ यहां पे, या सिंपल भी लिख देंगे, he had been playing cricket for 10 hours, for 10 years before he became the captain of Indian cricket team। ध्यान समझो, he had been playing, वो पिछले 10 घंटे से ही पिछले 10 सालों से क्रिकेट खेल रहा था, बिफोर ही बिकेम सेम इंडियन क्रिकेट कैप्टन। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, पिछले वाले और इसमें क्या अंतर है, उसमें दोनों काम साथ हो जा रहे थे, इसमें क्या है कि पीछे से कोई काम स्टार्ट हुआ है और अभी तक ये हो रहा था, जब हम बात कर रहे हैं तब से पहले तक की भी हम बात कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग क्या है, हम किसी को बता रहे हैं कि भाई वो 10 सालों से क्रिकेट खेल रहा था, इंडियन क्रिकेट कैप्टन बनने से पहले। तो ये आपका, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या रहेगा, हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यही रहेगा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट एनी एक्टिविटीज विच हैव बीन फिनिश्ड, खत्म हो चुका है, अब उसको प्रेजेंट समय से कुछ भी लेना देना नहीं है। एनी एक्टिविटी विच हैव बीन फिनिश्ड, नो लेना देना विथ प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट से उसको कुछ लेना देना नहीं है जब आप बात कर रहे हैं। फिनिश्ड का मतलब समाप्त, खत्म। और हैज हैव में क्या है, प्रेजेंट से ये रिलेट करता है, दिस रिलेट्स विद प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा आई स्टडीड, STUDIED, आई स्टडीड फॉर 3 hours
डेली लास्ट मंथ, फुल स्टॉप। क्या हुआ इसका मतलब? आई स्टडीड फॉर हाउ मेनी आवर्स? 3 आवर्स डेली लास्ट मंथ। ये लास्ट आते ही ब्लास्ट कर देता है, लास्ट आते ही बात खत्म कि लास्ट मंथ प्रीवियस मंथ की बात है और उस बात का अभी से कुछ लेना देना है नहीं है। एक स्टेटमेंट है, एक बात कही मैंने, बात खत्म। अब देखो जरा क्या हो रहा है। आई हैव स्टडीड फॉर 2 आवर्स फॉर 3 आवर्स डेली टू गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। इसमें और इसमें क्या अंतर है? अभी इसमें मेरे को बताओ, यहां लिसनर कहां है? लिसनर, और यहां पे भी लिसनर। इसमें दोनों में ही ये स्टेटमेंट हो गया और यहां पे एक सिंपल स्टेटमेंट है, जो बात हुई है वो अब क्या हो चुकी है? खत्म। इस वाले स्टेटमेंट में क्या अंतर है उसको बता रहा हूं, और वो किससे कनेक्ट कर रहा है? मेरे प्रेजेंट से। कि मतलब उसका रिजल्ट क्या आया? यहां पे बात खत्म, कोई रिजल्ट से लेना देना नहीं है, इसको रिजल्ट से भी लेना देना है। तो क्या बोला? आई हैव स्टडीड फॉर 3 आवर्स डेली टू गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। ये रिजल्ट से रिलेटेड हो गया। समझ में आ गई बात? सिंपल सी बात है। मैं अगर बोलूं इंडिया गोट इंडिपेंडेंस, इंडिया गोट इंडिपेंडेंस इन 19, कब आजादी मिली? इन 19। बल्कि मेरे को खुशी होती है कि सुबह भी बुला लूं और शाम को भी बुला लूं, ठीक है ना? जैसे कि आज तुम लोग कितने बजे आए हो? मॉर्निंग में 5 बजे आए हो ना, सुबह शाम को भी आना है। कितनी अच्छी बात है। तो ये हो गया आपका फ्यूचर टेंस, सिंपल कोई भी बात होगी। और क्या होता है कॉन्टिन्यूअस में? हम कोई, आप ऐसे भी कह सकते हो टाइम टेबल, टाइम शेड्यूल जो होता है टाइम से रिलेटेड। मैंने उसमें बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था, द ट्रेन लीव्स एट, मान लीजिए मैंने लिख दिया द ट्रेन लीव्स एट 4 PM, ये भी ठीक है। और अगर आपने ये लिख दिया द ट्रेन विल लीव, तो भी ठीक है, क्योंकि ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एट फिक्स टाइम्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फिक्स टाइम को। तो बोथ आर राइट, यू हैव टू डिसाइड कि किसके अकॉर्डिंग मुझे यूज करना है। समझ में आ गई बात? रोकना एक बार बेटा। ये जो जैसे बाय दैट टाइम, बाय द नेक्स्ट वीक, बाय दिस मॉर्निंग, इस प्रकार के जब फ्रेज, मतलब लास्ट में इस प्रकार के वर्ड्स आए बाय करके, तो मोस्टली वो कौन से में यूज होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, बाय दिस टाइम, बाय दिस टाइम आई विल हैव फिनिश्ड, I will have finished voice, I will have finished voice tomorrow। क्या हुआ इसका मतलब? अभी जो समय हो रहा ना, इस समय मैं कल क्या फिनिश कर चुका हूंगा? वॉइस चैप्टर फिनिश कर चुका हूंगा। तो मैंने क्या लिखा? बाय दिस टाइम, बाय दिस टाइम आई विल हैव, ये फ्यूचर परफेक्ट है, ये आई विल फ्यूचर परफेक्ट, आई विल हैव फिनिश्ड वॉइस टुमारो। फ्यूचर परफेक्ट में क्या आएगा? विल आएगा, हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, बाय दिस टाइम, बाय नेक्स्ट वीक, ठीक है? स्टॉप। अब ये तो परफेक्ट टेंस में आ गया, फ्यूचर परफेक्ट। अब मान लीजिए मुझे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल बताना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें क्या है
मान लो मेरे पास कोई पढ़ने आ रहा है और मार्च में उसको 1 साल हो जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा? एट द एंड ऑफ द मार्च राम विल हैव बीन स्टडिंग here for 1 year। देखो जो विल वाला है ना, विल हैव बीन स्टडिंग, तो ये तो तुम्हें मालूम चल गया विल हैव बीन स्टडिंग है जो, दिस इज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और क्या दिखा रहा है मुझे, और क्या कंफर्म कर रहा है? एट द टाइम ऑफ द मार्च, एट द एंड ऑफ द दिस मंथ, चाहे मार्च, तो क्या आएगा? राम विल हैव बीन स्टडिंग हेयर फॉर 1 ईयर, कि अभी जो मार्च खत्म होगा तो उसमें क्या होगा? राम मेरे पास 1 साल से पढ़ चुका होगा। आगे बात समझ में? तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस को दर्शाने के लिए आता है। समझ में आगे बात? तो प्यारे बच्चों, लगभग 1 घंटे की वीडियो में हमने टेंस जो है फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट टू फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हर एक चीज को मैंने बताया है। इन दिस आई हैव इंक्लूडेड कंडीशनल सेंटेंसेस आल्सो, द डिफरेंस बिटवीन द टेंसेस, कौन कौन से टेंस ज्यादा आते हैं, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। वीडियो ध्यान से अगर आप देखेंगे, यू वुड श्योरली गोइंग टू गेट 3 मार्क्स और 2 मार्क्स, जितने भी टेंस से बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपको जरूर मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप जरूर इसको करेंगे। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए। खुशामदीद, नमस्कार।